अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने कूलम्स लॉ को देखा था और उसकी वेक्टर फॉर्म देखी थी। अब इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखेंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, हमने उसी तरीके से दो चार्जेस ले लिए Q1 और Q2। Q2 होता था, यहाँ पे हमने इसे QT कह दिया, टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज का मतलब ये कि मैं इसे कहीं पर भी मूव करूंगी और चेक करूंगी कि इसके ऊपर क्या चीज़ है। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर अगर फोर्स निकालना चाहूँ तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, बेशक वो Q1 की लगाई गई फोर्स है, मगर हम फोर्स कैसे निकालते हैं, जिसके ऊपर लग रही होती है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे FT लिखा है मैंने, मतलब इसके ऊपर लगने वाली फोर्स। तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा जो कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था। R1T इन दोनों के दरमियान का वेक्टर है, Q1 से QT के दरमियान का, और A1T मतलब यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। इतनी बातें हमें पता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है मेरे पास E इक्वल्स टू F/Q। अब यहाँ पे कुछ समझने वाली बातें, E इक्वल्स टू F/Q। अगर मैं E निकालना चाह रही हूँ Q1 की, मतलब कि Q1 की जनरेट की गई फील्ड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं इसे E1 से रिप्रेजेंट करूंगी। बेशक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शिद्दत T के ऊपर एक्ट कर रही है, सही है, बेशक जो महसूस कर पा रहा है वो QT महसूस कर पा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, मगर जो अराइज की बनाई किसकी गई है, Q1 ने बनाया है इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक फील्ड को Q1 ने बनाया, तो मैं उसे E1 से रिप्रेजेंट करूंगी। अगर मुझे किसी की भी बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वहां पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है और वो जो खुद चार्ज है FT/QT, ये फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। Q1 से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, FT का फॉर्मूला यहाँ पे पूरा रखें, QT का फॉर्मूला यहाँ पे पूरा रखें, QT से QT कैंसिल हो जाएगा, तो जो मेन फॉर्मूला आएगा आपके पास वो E1 का ये आएगा। ये असल में आपने याद रखना है। ठीक है, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि Q1 ने बनाई है, यहाँ पर भी Q1 का ही चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास A1T मतलब इस डायरेक्शन में आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और R1T दरमियान का वेक्टर। सारी चीज़ें वैसी हैं जैसे हम लोग फोर्स में काम करते थे, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो नहीं है। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो 1 हटा दें, आप जनरल फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं तो Q/4πε0 R² AR कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक Q चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाई है, तो Q ये वाला चार्ज ऊपर रखेंगे और R क्या होगा, R ये रहा। ठीक है, जिस पॉइंट पर हम फाइंड करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां तक का वेक्टर, उस चार्ज से वहां तक का वेक्टर R कहलाएगा, उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमने रखना होगा, और AR उस पॉइंट तक का यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आराम से निकाल सकते हैं। और ये अगर देखें ना तो ये बिल्कुल फोर्स जैसी डायग्राम है, वेक्टर डायग्राम जो हमने देखी थी। ओरिजिन से एक हमारे पास जो चार्ज इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ओरिजिन से लेकर उस तक एक वेक्टर बन जाएगा, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जो कि बनाई गई है किसी Q की। ठीक है, तो इस पॉइंट तक मुझे निकालनी है, तो यहाँ तक मैं एक वेक्टर बनाऊंगी। ठीक है, ये पॉइंट हमें गिवन हो सकता है, ये पॉइंट हमें गिवन होगा, ये वेक्टर हो जाएगा, और दरमियान का वेक्टर हम लोग खुद निकाल सकते हैं हेड टू टेल रूल से। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और खोलूँ फॉर्मूले को, तो R कैसे निकालेंगे हम लोग, हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा भाई R कैसे निकलता है, R1 प्लस R इक्वल्स टू R, हेड टू टेल रूल लगता है। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास R अगर निकालना हो, R की जगह मैंने क्या रख दिया, R माइनस R1, ये R बराबर आ जाएगा R माइनस R1। अब यहाँ पे R तो है नहीं, उसका मैग्नीट्यूड है, तो उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे रख दिया, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, AR यूनिट वेक्टर, जो जिसके मतलब जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जिस वेक्टर के ऊपर यूनिट वेक्टर एक्ट कर रहा है, तो वो वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये R वेक्टर लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ, Q R माइनस R1 हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो R माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। सही है, अब देखें, ये तो एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्ट कर रही है, और वो जो फील्ड है वो एक चार्ज की बनाई गई है। क्या हो अगर मेरे पास एक पॉइंट हो और यहाँ पे एक और चार्ज हो, एक और चार्ज हो, एक और चार्ज हो, Q1 Q2 Q3, इन तीनों की बनाई गई कोई फील्ड हो फॉर एग्जाम्पल ऐसे, तो मतलब इन तीनों की फील्ड एक्ट कर रही है इस चार्ज के ऊपर। तो अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज के ऊपर कैसे निकाल सकते हैं, तो अब हम वो देख लेते हैं। यहाँ तक तो सारे मामला आसान थे, जैसे फोर्स वाली चीज़ें हम लोग देख रहे थे बिल्कुल वैसी थी। अब अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो अब हम वो देख लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 एक्सिस बना लिए हैं और यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर एक्ट करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है। हमें ये बात पता है कि यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, तो इसकी भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि दोनों मिलाकर इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है। तो अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे? वैसे तो एक आसान सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, Q/4πε0 R1, R के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर AR, ठीक है। तो ये आपके पास Q जो है वो Q से निकलने वाली होती है, तो Q1 रखा, Q2 से निकलने वाली में Q2 रखा, इसके यूनिट वेक्टर को A1 कह दिया, इसके यूनिट वेक्टर को A2 कह दिया, ठीक है। ये तो एक सिंपल सी बात है, आपने फॉर्मूले में तो प्लस कर लिया, आप ये याद भी कर सकते हैं। मगर चीज़ें किस तरीके से एक्ट करी हैं ये हम ग्राफ के तौर पर समझेंगे। इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है Q1 की वजह से, तो मैं कैसे निकालूंगी? मुझे ये बात पता है, ऑरिजिन से एक वेक्टर बन रहा होगा इस Q1 तक, तो मैंने उसको नाम दे दिया R1 का, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर हमने नाम दिया था, तो यहाँ पे मैंने R1 का नाम दे दिया। और एक वेक्टर इस P तक भी बन रहा है, जिसे हमने R का नाम दे दिया, ठीक है। अब उस Q से लेके उस P तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्ट कर रही होती है, तो ये एक वेक्टर हमारे पास और बन जाएगा, और ये टोटल होता है, मतलब R-R1 करके निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये R-R1 ये वेक्टर है, ठीक है, ये कुछ वेक्टर है, इसकी वैल्यू है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी यहाँ पे जा रही होगी, मतलब मैंने इसे E1 का नाम दे दिया। अब यही चीज़ अगर मैं Q2 से निकालूं, तो Q2 पर भी हम यही करेंगे। एक वेक्टर है जो कि Q2 तक बन रहा है, जैसे यहाँ पे R1 वेक्टर बन रहा था ना ओरिजिन से Q1 तक, तो यहाँ पे ओरिजिन से Q2 तक एक वेक्टर बन रहा है, जैसे मैंने R2 का नाम दे दिया। इसी तरीके से देखिए, एक वेक्टर है जो R है, जो के पॉइंट P तक बन रहा है, ठीक है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट निकालेंगे, जैसे हमने R1 से लेके R तक निकाला था, तो R2 से लेके R तक हमने एक रिजल्टेंट निकाला, जो कि इस डायरेक्शन में Q2 जो अपनी फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में आ रही होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ ऐसे होगी, इसकी E2 कह दिया मैंने इसे, ठीक है। और ये होगा मेरे पास R-R2, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे इस पॉइंट पर निकालनी होगी, तो E1 और E2 का टोटल कैसे निकालेंगे हम? सिंपल पैरेललोग्राम लॉ हमें पता है, E1 जैसे बिल्कुल ऐसे आप यहाँ पर बनाएं, E2 जैसे बिल्कुल ऐसे आप यहाँ पर बनाएं, बीच में ये ज्वाइन कर लें, या आपके पास टोटल E निकल के आ जाएगा, ठीक है, जिसे हम ER भी कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, देखिए Q1 से निकलने वाली, तो ये रिजल्टेंट इसका नीचे हमारे पास क्या होता है, R-R1, और Q2 का रिजल्टेंट R-R2, नीचे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। इसका यूनिट वेक्टर को मैं A1 कह देती हूँ, ठीक है, और इसके यूनिट वेक्टर को हमने A2 कह दिया, जो कि इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से करके हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आया है। अब देखें, यही चीज़ अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेज हो, Q3, Q4, Q5, तो ऐसे तो डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। तो इसके लिए आपके पास ये एक समीशन बन चुका है, जो कि एक जनरल फॉर्मूला है, जो कि आपको याद रखना है। देखिए, हमारे पास अगर चार्ज 1 है, चार्ज 1 की फील्ड है, तो यहाँ पे A1 और उसका जो यूनिट वेक्टर होता है जो उस फील्ड का, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसके यूनिट वेक्टर को हमने A1 कहा है। इसी तरीके से जो दूसरा चार्ज बन रहा था उसके यूनिट वेक्टर को हमने A2 कहा है, सही है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब कि जब सबसे पहले चार्ज 1 की बात करेंगे, उसकी फील्ड की बात करेंगे, तो यहाँ पे M1 से स्टार्ट होगा N तक, मतलब जितने भी चार्जेस हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो वो हमारे पास N की वैल्यू हो जाएगी। पहला चार्ज है तो QM, AM, A1 और यहाँ पे RM, ठीक है। सिंपल यहाँ पे नंबर देख लें कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये Q1 की बनने वाली फील्ड है, इसी तरीके से ये Q2 की बनने वाली फील्ड है। तो यहाँ पे सिंपल आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे और समीशन करेंगे, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी उस पॉइंट तक, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ताकि जो चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियर नहीं हो सकी हैं वो हमें क्वेश्चन के अंदर क्लियर हो जाए। अब देखिए, ये मेरे पास एग्जाम्पल 2.2 है। वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, किसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कॉस्ड बाय 4 आइडेंटिकल चार्जेस। 4 चार्जेस की वजह से उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब पहले चार्ज की वजह से E1, दूसरे की वजह से E2, तीसरे की वजह से E3, चौथे की वजह से E4, 4 को मिलाएंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे उस पॉइंट पर मिलेगी। लोकेटेड एट, उन चारों चार्जेस की लोकेशन हमें बता दी गई है। अब देखें, इसको हम ग्राफ के जरिए कैसे शो करेंगे। ये हमारे पास बुक में बना के दे दिया गया है, मगर अगर आपको फॉर एग्जांपल पेपर में बनाने को कहा जाए तो आप कैसे बनाएंगे। देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो Z, Y और X बना लें, ठीक है। अब क्या करें कि आप एक प्लेन बना लें, समझे कमरे की एक ज़मीन बनी हुई है ये, ठीक है। हाइट को छोड़ दें, ज़मीन की तरह देखें, ऊपर से देखें। फॉर एग्जाम्पल ये XY प्लेन बनाया मैंने, कैसे बनाया है,
देखिए y की जैसी एक लाइन यहाँ पे खींची, x की जैसी एक लाइन, x की जैसी बिल्कुल एक लाइन, y की जैसी एक लाइन, x की जैसी, y की जैसी एक लाइन, x की जैसी एक लाइन, ठीक है। फिर यहाँ पे x से जैसी एक लाइन और y की जैसी एक लाइन। तो ऐसे आपके पास एक प्लेन बन गया। अब यहाँ पे मैं इन चारों पॉइंट्स को लोकेट करूंगी कैसे, देखिए P1 1 1 0, z को छोड़ते हैं अभी, देखिए z चारों में 0 है, ठीक है। तो 1 1 मतलब x की वैल्यू 1 कुछ इधर होगी, ठीक है, और y की वैल्यू भी 1, मतलब इस क्वाड्रेंट में कुछ P1 होगा। तो मैं थोड़ा सा दूर बना देती हूँ ताकि बड़ी बड़ी खुली खुली डायग्राम बनाएं, क्योंकि 1 तो इधर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 है और ये -1 है, ठीक है, सॉरी ये 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। तो ये मैंने P1 बना लिया। यहाँ पे पॉइंट है 1 1 0, ठीक है, मतलब कमरे का एक कॉर्नर है, सही है। अब देखें P2 -1 मतलब x -1 है, ये रहा x -1 और y 1 है, y पॉजिटिव ही है, तो P2 कुछ इधर हो गया, ठीक है। इसी P2 की वैल्यू है -1 1 0। P3 देखिए -1 -1 -x -y मतलब P3 कुछ इधर होगा, ठीक है। अब देखें P4 यहाँ पर होगा, x हमारे पास पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो P4 कुछ इधर मैंने पॉइंट बना लिया। अब क्योंकि ये सही से यहाँ पे नहीं हुआ हुआ ज्वाइन। अब देखें मुझे P लोकेट करना है। अब जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वो मेरे पास 1 1 और 1 पर है और उसकी कुछ हाइट भी है। तो Z फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ हाइट होगी, तो वो कुछ यहाँ पर मेरे पास होगा इधर, ठीक है। तो इस तरीके से करके मैंने यहाँ पे जो है ना बना लिया है। अब देखें इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मतलब P1 से कोई फील्ड आ रही है इधर, P2 से आ रही है, P3 से आ रही है और P4 से आ रही है। अब देखिए अभी हमने जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी थी उसमें ये देखा था कि Q1 से इस पॉइंट पर लगने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो उसका जो यूनिट वेक्टर होता था वो A1 होता था। मतलब अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर कहना चाहूँ तो A1 किसके बराबर होता था, R माइनस R1, मतलब उस पॉइंट का वेक्टर माइनस R1 उस चार्ज का वेक्टर। तो इस तरीके से करके हम ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर निकालते थे। तो ये जो P4 है ये मेरे पास बराबर हो जाएगा R माइनस R4 का वेक्टर के, ये मेरे पास बराबर हो जाएगा R माइनस R3 के वेक्टर के, ये मेरे पास बराबर हो जाएगा R माइनस R2 के वेक्टर के, और ये मेरे पास बराबर हो जाएगा R माइनस R1 के वेक्टर के, सही है। तो इस तरीके से करके आपने अपना जो 3D डायग्राम है वो बना लिया है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अगर आपको ये वाली चीज़ अभी समझ में नहीं आई है तो शो मत करें, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला पुट करें, सिर्फ पॉइंट्स को आप शो कर दें। तो अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कुछ ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पर ना हमें एक चीज़ दिख रही है, वो ये कि जो Q की वैल्यू है ना, Q1 की वैल्यू भी 3 नैनो कूलम है, Q2 की वैल्यू भी 3 नैनो कूलम है, Q3 की वैल्यू भी 3 नैनो कूलम है और Q4 की वैल्यू भी 3 नैनो कूलम है। तो Q वाला जो पार्ट है ये कॉन्स्टेंट है, Q1 के लिए भी और Q2 के लिए भी, तो ये पार्ट तो कॉन्स्टेंट है आपके पास। यूनिट वैक्टर सबके अलग अलग है, देखिए सबकी तरफ अलग अलग डायरेक्शन से एक्ट कर रही है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी सबके लिए सेम है। तो आपके पास यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बराबर होगी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, सही है। E1 का फॉर्मूला आप लिखें पूरा, ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 के लिए हो जाएगा R माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर A1 यूनिट वेक्टर, प्लस ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R2 A2 का यूनिट वेक्टर, प्लस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R3, ये हो जाएगा स्क्वायर A3 यूनिट वेक्टर, प्लस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R4 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर A4। कुछ ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। अब देखें इसको अगर गौर से देखें तो Q/4 पाई आपके पास कॉमन निकल के आ जाएगा। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने कॉमन निकाला, या आपके पास हो जाएगा A1 का यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय R माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस A2 का यूनिट वेक्टर R माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस A3 का यूनिट वेक्टर R माइनस R3 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा A4 का यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय R माइनस R4 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कुछ ये बन गया आपके पास। अब हम इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं।
अब देखिए हम लोगों ने इसकी 3D डायग्राम देख ली थी। अब हमें सिंपल इसकी कैलकुलेशन करनी थी। हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया था Q/4πε0। Q की वैल्यू हमें सवाल में दे दी गई है 3 नैनो कूलम्स 4πε0। ये आपके पास कांस्टेंट पार्ट था, कॉमन था, तो आपने बाहर निकाल लिया। अब सिंपल A1 का यूनिट वेक्टर, A1 का यूनिट वेक्टर से मुराद है P1 से लगने वाला, जो लगने वाली इंटेंसिटी है P पर, तो A1 इस साइड होगा, ठीक है। A2 हमारे पास इस साइड होगा, A3 हमारे पास इस साइड होगा और A4 हमारे पास इस साइड होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो R माइनस R4, R माइनस R1, R माइनस R2, R माइनस R3 इनके मैग्नीट्यूड निकालने होंगे, मतलब मुझे इनका वेक्टर चाहिए पहले। R क्या है मेरे पास? R मेरे पास है ऑरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो वो हमारे पास 1 1 1 सवाल में गिवन है, ये रहा 1 1 1। सिंपल R मेरे पास 1 1 1 है, R1 मेरे पास चार्ज 1 का वेक्टर है, चार्ज 2 का वेक्टर जो आपको इनकी लोकेशंस दे दी गई हैं 3 और 4। अब सिंपल R माइनस R1 करें, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, ये वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर के अंदर सबका स्क्वायर करके अंडर रूट करें, आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। यही सेम काम हमने R माइनस R2 के साथ किया, इसका मैग्नीट्यूड निकाला। R माइनस R3 के साथ किया, इसका मैग्नीट्यूड निकाला। R माइनस R4 के साथ किया, इसका मैग्नीट्यूड निकाला। मुझे यूनिट वेक्टर A1 निकालना है जो कि P1 से एक्ट कर रहा है P की तरफ, तो ये वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ये रहा डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे सिर्फ z वाला कंपोनेंट था तो सिर्फ मैंने AZ लिखा है वेक्टर में, ठीक है। डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो मेरे पास A1 यूनिट वेक्टर आ गया। सेम यही काम मैंने A2 के लिए करना है। A2 के लिए R माइनस R2 वाला वेक्टर था, डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे निकाल ली है। 2AX, ये रहा 2AX प्लस का AZ, वाई वाला पार्ट तो है ही नहीं, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। यही काम A3 के लिए किया, यही काम A4 के लिए किया। आपके पास सारी चीज़ें आ चुकी है। आप सिंपल क्या करें, ये जो आपके पास फॉर्मूला है इसमें पुट करें। ये फॉर्मूला था, आपने यहाँ पे A1 की वैल्यू जो निकाली है वो पुट करी, डिवाइड बाय जो मैग्नीट्यूड आपने निकाला था वो पुट करा, 1 आया था यहाँ पे। पूरा आप पुट करें, इसको कैलकुलेट करें, आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करके आपने अपना ये वाला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कर लिया है।